एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। बिहार विधानसभा में पार्किंग में शराब की खाली बोतलें मिली हैं। अब देखिए, बिहार का विधानसभा का सत्र चल रहा है। अभी तेजस्वी यादव अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और बिहार कौन सा राज्य है जहां पर है शराबबंदी, यानी आप शराब पीते हुए, आपके पास शराब से जुड़ा कोई भी सामान, आप नशे में पाए गए तो सीधे आप थाने जाएंगे, सीधे जेल जाएंगे, कार्रवाई हो जाएगी आप पर। लेकिन आप सोचिए, ये कितनी बड़ी चौंका देने वाली खबर है कि बिहार विधानसभा की पार्किंग में, जहां बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, जहां पर विधायकों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, मंत्रियों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहां पर शराब की खाली बोतलें मिल रही हैं। अभी बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, गाड़ियों का आना जाना वहां पर लगा हुआ है। और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ऐसी तस्वीरें आपको आमतौर पर नजर आ जाएंगी। टाइम्स नाउ नव भारत ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें मंत्री जी के घर के कुछ दूरी पर ही शराब बेची जा रही थी अवैध तरीके से। और उसके बाद स्टिंग ऑपरेशन के बाद बिहार सरकार, बिहार प्रशासन जागा, जगह जगह छापामार कार्रवाई की गई। लेकिन यह सोचिए कितनी बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा पार्किंग में ही शराब की खाली बोतलें नजर आ रही हैं। ये वो जगह है जहां पर तमाम वीआईपी, विधायक, मंत्रियों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन यहीं पर शराब की ये खाली बोतलें बता रही हैं कि क्या होता होगा यहां पर। तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि आखिर ये कैसी शराबबंदी है कि आम जगह तो छोड़िए, ऐसी जगह जहां पर विधायकों की गाड़ियां, मंत्रियों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहीं पर जब धड़ल्ले से शराब पी जा रही है, वहीं पर शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं, तो आखिर क्या नाम की शराबबंदी नीतीश बाबू ने कर रखी है? ये सवाल तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा का सत्र इस वक्त चल रहा है और ऐसे वक्त में बाहर ये खाली बोतलें एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं नीतीश कुमार ने, बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं बिहार सरकार ने, अपनी पीठ खुद के हाथों से थपथपाते हुए शराबबंदी को कामयाब भी बताया। लेकिन कई लोगों की अवैध शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से जान चली जाती है, कई लोगों का घर परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन बयानबाजी जमकर होती है। असल तस्वीरें ये बताती हैं। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा, एक बच्चा शराबबंदी की पोल खोल रहा था। विपक्ष किस तरह से हमला कर रहा है, तेजस्वी यादव ने कैसे निशाना साधा, इस खबर पर सुनाते हैं आपको। शराबबंदी का रियल पिक्चर आप सब लोगों ने देखा। ये लोकतंत्र का मंदिर है, विधान सभा है, और कल ही यहाँ जो है शपथ लिया गया। और हम लोग लगातार कहते रहे कि सरकार में बैठे हुए लोग लगातार इस तरह का काम जो है करा रहे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे इनके अधिकारी हों। और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सी समीक्षा की थी पूरे बिहार को लेकर के, और उस समीक्षा का नतीजा ये निकला कि जो कल्पना भी नहीं किया होगा लोग, बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें जो हैं वो मिली है। हम तो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, हमको सूचना मिली तो हम भागे भागे आए कि भाई देख लें आंखों से कि क्या सच्चाई है। और हम लोग जब कोई चीज कहते हैं तो बिना तथ्य के नहीं कहते, तथ्य के साथ कहते हैं, सच्चाई के साथ कहते हैं। और ये तो सवाल खड़ा होगा कि जहरीली शराब से, कल भी हमने जो है शराबबंदी को लेकर के हमने कई सवाल उठाए, कई लोग जहरीली शराब से मारे जा रहे हैं। दिस इज पूरा फेलियर है नीतीश कुमार जी का। अगर बिहार विधानसभा में लिकर की खाली बोतलें मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है। कोई लोग, इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं। अगर प्रशासन के लोग मिले नहीं हैं तो यहाँ अंदर कैसे बोतल आ गया भाई?
साकेत जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। साकेत, लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर परिसर में शराब की खाली बोतलें कैसे पहुंच गईं? क्या जवाब दिया जा रहा है अब सरकार और प्रशासन की तरफ से? देखिए बिल्कुल, और ये अभी चूंकि यहाँ पर शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानमंडल का, बिहार विधानमंडल का, और उसके लगभग हम 100 मीटर भी नहीं होगा, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर इस तरह से जो विधानसभा का कैंपस है वहां पर खाली बोतलें मिलना, और वो भी इक्का दुक्का नहीं, 5-6 बोतलें यहाँ पर मिली है शराब की, वो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर जहां पर मुख्यमंत्री बैठे हैं, सदन की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से यहाँ पर चल रही है, अगर वहां तक शराब की बोतलें मिल रही है तो ये अपने आप में सवाल है। और कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जब समीक्षा भी कर रहे थे इस पर, उस समीक्षा के दौरान भी जहां पर उनकी समीक्षा चल रही थी वहां पर भी शराब की बोतलें मिली थी। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ बिहार में शराबबंदी की बात हो रही है, एक तरफ सरकार कराई कर रही है, होटलों में शादी समारोह में घुसकर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है, और दूसरी तरफ इस तरह से विधानसभा के अंदर जो कह सकते हैं बहुत संवेदनशील इलाका माना जाता है, और खास करके जब सदन की कार्रवाई चलती है तो यहाँ की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट होती है। ऐसे में वहां पर शराब की खाली बोतलें मिलना ये अपने आप में सवाल है, और पूरी तरह से सरकार को इस पर जवाब भी देना होगा। जी, काफी वक्त हो गया ये खाली बोतल मिले हुए, जो आप बता रहे हैं कि 4-5 खाली बोतलें यहाँ पर मिली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, तेजस्वी यादव ने सवाल भी खड़े कर दिए। क्या अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया? और अगर नहीं आया तो चुप्पी क्यों साधे हैं वो? साकेत, काफी वक्त हो गया यहां पर ये शराब की बोतलें खाली मिले हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तेजस्वी यादव ने कर दी है। क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई जवाब दिया गया है? और अगर नहीं दिया गया है तो ये क्यों है चुप्पी? देखिए बिल्कुल, अभी बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर तेजस्वी यादव ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उसके बाद सदन से अभी चूंकि लंच आवर हुआ है उसके बाद ठीक है, मैं आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं। तेज प्रताप इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेज प्रताप जी, बिहार विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर और मंदिर परिसर में खाली शराब की बोतलें पड़ी हैं। ये तो शराब की बोतलें ये आम बात है। इस शराब की बोतलें थाने में मिलती हैं, आईएसओ के घर में मिलती हैं, और ये आप देख लीजिए कि विधानसभा में शराब मिल रही है। तो ये पूरे तरीके से लोकतंत्र और खासकर बिहार के लोगों को बर्बाद करने में अगर जिसमें सबसे बड़ा हाथ है तो वो है माननीय नीतीश कुमार जी का। तो नीतीश कुमार जी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और आज के आज नीतीश कुमार जी को अपने जो कहे हुए बात है, जो बोलते हैं कि हमने शराबबंदी को लागू करने का काम किया है, शराब को पकड़ने का काम किया है, तो ये सारे कामों में नीतीश कुमार जी आज फेल साबित हो चुके हैं। जिस तरीके से विधानसभा में शराब की बोतलें मिली हैं, तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को आज ही के आज इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तेज प्रताप जी, अभी समीक्षा बैठक भी हुई थी, सख्त कदम उठाने की बात भी कहते हुए नजर आए नीतीश कुमार। क्या उसका कुछ असर कहीं नजर आ रहा है क्या? देखिए, इनका समीक्षा बैठक है केवल ढकोसला है, केवल नाम का समीक्षा बैठक है। इससे कोई इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। खुलेआम अपराधी हैं, शराब बेच रहे हैं, और खुलेआम आदमी पी रहा है शराब। इसलिए इनके कही हुए जितनी भी बातें हैं सब फेल है। अच्छा, ये बताइए तेज प्रताप जी, क्या करना चाहिए? अगर आप होते तो क्या करते, कैसे रोक लगाते? देखिए, अभी तो हम है नहीं, जब होते तब उसको रोक लगाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री हैं तो अपने पावर का इस्तेमाल करें। वो सही तरीके से पावर का इस्तेमाल हो नहीं रहा है। अब पावर का इस्तेमाल हो भी रहा है तो गलत तरीके से हो रहा है। शराबबंदी कहाँ है? शराब तो हर एक लोग के घर में होम डिलीवरी हो रहा है। जिस तरीके से पिज्जा होम डिलीवरी होता है, उसी तरीके से घरों पे शराब जा रहा है। अच्छा तेज प्रताप जी, देखिए आपसे अभी और भी कुछ बात करेंगे हम, लेकिन एक बार वो शपथ सुनवा देते हैं जो नीतीश कुमार ने ली थी शराबबंदी को लेकर। सुनते हैं। जो ये मद्य निषेध लागू किया गया और इसके लिए जितना प्रयास किया गया, इसका कितना प्रचार प्रसार किया गया, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाया गया और लोग इसके लिए कितना जागरूक हुए, और ये किसको नहीं मालूम है कि कब इसको लाने के बारे में हम लोगों ने निर्णय किया। 2015 में जब हम एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, महिलाओं को निश्चित सिंह ने भी बताया कि कह रही है शराबबंदी लागू, तो हम सीधे लौट करके फिर चले आए और हमने कहा कि भाई देखिए, अब अगर इस बार चुनाव होगा और फिर बिहार के लोगों ने मुझको काम करने का, मैं नीतीश कुमार आज दिनांक
26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ। तेज प्रताप जी, 26 नवंबर 2021 को ये शपथ ली गई और 30 नवंबर 2021 को विधानसभा परिसर से शराब की खाली बोतलें मिलती हैं। लगता है कुछ लोगों पर इस शपथ का असर नहीं हुआ। जब विधानसभा में शराब की बोतलें मिल रही हैं, इस तरीके का शपथ ग्रहण जो है ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए है और ये केवल नीतीश कुमार जी जो ये कर रहे हैं ये केवल ढकोसला है। चूक कहां पर हो जाती है नहीं। और अगर जांच की जाए तो आपको विधानसभा तो क्या नीतीश कुमार जी के आवास में भी शराब मिल सकता है। नीतीश कुमार के आवास में भी शराब मिल सकता है। अच्छा, ये चूक हो कहां पर जाती है? ये आपने बहुत बड़ा बयान हालांकि दिया है तेज प्रताप जी। होती है तो इसमें कहीं से शराब अगर मिलती हुई है तो इसमें चाहिए कि सख्ती से इसका पालन किया जाए, लेकिन सख्ती से कहाँ पालन हो रहा है। पूरे तरीके से शराब तो मिल ही रहा है, लोग पी ही रहे हैं। हमने भी एक वीडियो आपको अपने पोस्ट से शेयर करने का काम किया था। चलिए, बिल्कुल, और यहाँ पर शक्ति दिखानी होगी, सरकार को इच्छा शक्ति भी दिखानी होगी। नीतीश कुमार को शुक्रिया तेज प्रताप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ